हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बेनिफिट आपने आज प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में ही पूरी मार्केट प्रिडिक्शन बता दी थी कि जो मार्केट है आज किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। वो प्रिडिक्शन यदि आपने देखी होगी, उसे पढ़ा होगा, समझा होगा, अच्छे से एनालिसिस की होगी, तो हो सकता है आपने बिना मेरे किसी स्टडी की पोस्ट किया, किसी की भी टिप्स के भरोसे लिए बिना खुद से आज ट्रेड किया होगा, पेपर ट्रेड किया होगा और बहुत अच्छा बेनिफिट आपने बुक किया होगा। सो एक बार टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डेली अपडेट देती हूँ, मॉर्निंग प्रिडिक्शन देती हूँ, डाटा एनालिसिस करवाती हूँ। उसके बाद सारी जो स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट ही पोस्ट करती हूँ और सारी स्टडी की आप एक्यूरेसी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टडी ऐसी होती है जिसमें ऑलमोस्ट फंड डबल होता है। और आज भी आपने देखी होगी, मैंने 2 से 3 स्टडी आपको ऐसी प्रोवाइड की थी जिसमें सभी में फंड डबल से ट्रिपल हुआ है, और वो भी स्ट्राइक प्राइस भी ऐसी थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट उसके बाद नीचे जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो जिसे भी अपनी पोजीशन मार्केट ओपन होते से ही पी साइड बनानी थी वो बना सकता था। कुछ पॉइंट्स लेके जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ से अगेन वो अपनी पोजीशन एग्जिट करके सी में पोजीशन बना के दोनों ही साइड कितना अच्छा मॉर्निंग में ही 10 से 15 मिनट में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता था। तो फ्रेंड्स, ये होती है एक स्टडी करने की ताकत। यदि आपने अच्छे से स्टडी करी है, अच्छे से मार्केट को समझा है और उसको वक्त दिया है, अपनी स्टडी पे आपको भरोसा है, सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी हैं, तो आप किसी के टिप्स के भरोसे कभी नहीं रहेंगे, खुद से ट्रेड करना सीखेंगे। सो ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है, जिस पर आप कांटेक्ट कर जान सकते हैं कि क्या है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एफआई डीआईएस की स्ट्रेटजी, मार्केट कैसे गिरने वाला है, कब ऊपर चढ़ेगा, बिफोर मार्केट ओपन होने से पहले ही कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं कोई पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई टिप्स इस पर कोई पेड नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है। सो एक बार टेलीग्राम चैनल पर विजिट करते हैं। उसके पहले यदि अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक छोटा सा फर्ज आपका भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं स्टडी से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। उसके बाद कल की प्रिडिक्शन देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और मार्केट इतना गिरने का क्या कारण हो रहा है और आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखिए 100% कुछ नहीं होता है मार्केट सुप्रीम में, बाकी जो हम प्रिडिक्शन देते हैं 99% उसकी एक्यूरेसी अभी तक आपने देखी होगी। यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, देखिए, जांचिए, परखिए और उसके बाद ही विश्वास कीजिए। ओके, सो मॉर्निंग में मैसेज दिया मैंने गुड मॉर्निंग का, उसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन गैप डाउन ओपन हो रहा था, और उसके बाद देखिए मैंने कोशिश करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको मार्केट की प्रिडिक्शन दे पाऊँ, ताकि लैंग्वेज की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यदि मार्केट नीचे जाता है, मार्केट गोज डाउन, दोनों में ही डाला था, नीचे जा सकता है। और उसके बाद देखिए मैंने पूरा लिखा था, पूरे चांस है कि मार्केट एक मजबूत सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं था कि मे भी होता है, तब थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो फिर ऊपर जाए, बट आज पूरी श्योरिटी थी कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद देखिए सिर्फ 9:14 पर ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। 9:33 पर आप मार्केट की ऑब्जर्वेशन करिए, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मार्केट नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, मात्र 10 से 15 मिनट में ही मार्केट ने पूरा जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी उसको फॉलो किया है। तो इसके बेसिस पर भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं और अच्छी स्टडी यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 9:35 के समथिंग एक सी प्रोवाइड की थी, 300 से 320। इस स्टडी को लिखने में ही मुझे 3 से 4 मिनट लग गए थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं लिखूं और वो स्टडी आपसे आउट ऑफ रेंज रह जाए। एक्चुअली ये 290 के समथिंग मैं आपको पोस्ट करना चाहती थी, बट जैसे मैंने इसको लिखा और वापस चेक किया तो 300 के अबाउ चली गई। सो मैंने इसे अगेन वापस एडिट करके पोस्ट किया ताकि आप इसे इस रेंज में बाय कर पाएँ। सो 335, 340, उसके बाद मैंने आपको 340 के बाद में ये मैसेज डाल दिया था कि आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि 40 पॉइंट्स के समथिंग हमें यहाँ पर मिल चुके थे। देन 352 एग्जिट करने को नहीं कहा था, बट जब भी ट्रेल स्टॉप लॉस का अपडेट डालूं प्लीज़ आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। 352 के बाद में मैंने अगेन मैसेज डाला कि टाइटली ट्रेल योर स्टॉप लॉस, यदि आपने अभी तक अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 366, 370, उसके बाद मैसेज मैंने आपको डाल दिया था कि सेफ ट्रेडर यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी अपना होल्ड कर सकते हैं विथ ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। देन 420 हुआ, 431 वो ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट्स यहाँ पर हिट हो चुके थे। और उसके बाद देखिए आप 1-2 मिनट में ही स्टडी की जंप कितना ज़्यादा था, 600 प्लस
300 पे बाय किया और समथिंग 340 की इसने हाई लगाई, ऑलमोस्ट आपका फ़ंड डबल हो चुका था। इतनी बढ़िया स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, मतलब आप समझिए कि 10-15 या 20 मिनट हुए थे मार्केट को ओपन हुए और हमने हमारा फ़ंड डबल कर लिया था। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, मैं कभी भी हमेशा आपसे कहती हूँ कि टिप्स के भरोसे मत रखिए। मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करती हूँ, उन चीज़ों को आप ज़रूर सीखिए। और इन चीज़ों के मैं कोई चार्जेस आपसे नहीं लेती हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसे ज्वाइन कर सकें ग्रुप को। उसके बाद देखिए, मैंने आपको एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी अपडेट किया था, चाहे यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगेन, क्योंकि मोमेंट जब फास्ट होता है तो मैं आपको शॉर्ट में ही मैसेज डाल देती हूँ। 40,300 यहाँ पर मैंने आपको पहले ही मैसेज डाल दिया था कि एड एनी पी शॉर्ट टारगेट अकॉर्डिंग टू योर फंड। और क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब बड़े टारगेट्स का हमें वेट नहीं करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अगेन आपको डाला कि 40,300 की पी ले सकते हैं आप 250 से 260 में, और एग्जिट और ट्रेल स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट हम 300 प्लस पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं, जो कि सफिशियंट है एक दिन के लिए। तो 275, 285 ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आप देखिए 35 पॉइंट गेन कर चुके थे, इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मैसेज डाला और साथ में ये भी बताया मैंने कि सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद 300 की हाई लगाई, 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डन है, तो बिल्कुल डाल दिया मैंने मैसेज कि कैन बी एग्जिस्ट, यहाँ से एग्जिस्ट हो जाइए। और उसके बाद देखिए आप स्टडी का कमाल देखिए कि एग्जिस्ट करना सही समय पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर शायद ये बहुत ज़्यादा डाउन होके अगेन 200 या 190 170 के समथिंग ये स्टडी चली गई थी। उसके बाद अगेन वापस जब ये ऊपर नीचे कर रही थी तो मैंने अगेन मैसेज डाला कि रिस्की ट्रेडर कैन बी री एंटर नियर 200, बट डोंट वेट फॉर बिग टारगेट अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने काफ़ी टाइम तक यहाँ पर ऊपर नीचे करा, 10:04 से मैं परेशान होती रही। मेरे यहाँ शायद एरिया में नेटवर्क इशू आ रहा था, नेट बहुत स्लो चल रहा था, सो इसलिए मैंने आपको मैसेज डाला क्योंकि मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कौन सी जो सी या पी हमने बाई कर रहे हैं उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है। इसलिए मैंने क्लियरली आपको मैसेज डाल दिया, फिर भी मुझे ये डाउट था कि क्या पता मैसेज पोस्ट होगा, विजिबल होगा या नहीं होगा। सो इसलिए मैंने, ताकि आपने यदि एंट्री बनाई है तो आप एग्जिट करें या एंट्री करें वो अपने हिसाब से कर सकें। उसके बाद में मैंने भी इस स्टडी में 170 के समथिंग इसको बाय किया, 220 300 प्लस हुआ और मैंने इसे एग्जिट कर दिया, मैंने मैसेज डाला। तो जब भी मैं ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ तो मेरा ये पर्पस नहीं होता है कि हमेशा आप बाय करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। सो डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, एग्जिट कब करते हैं। उसके बाद अगेन ये 280 पर गई थी। उसके बाद यहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा एवरेज हो चुका था तो इसको भी मैंने 290 या 300 के समथिंग अगेन इसको मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगेन मैसेज डाला आपको 40,600 की सी 70 पे बाई आपको करनी थी। टारगेट सिर्फ 130 पॉइंट्स दिए थे क्योंकि 239 हो चुके थे, मार्केट क्लोजिंग का समय बहुत पास में था। तो कितनी जल्दी हमें हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हुए, 70 से डायरेक्ट 150, यानी फंड डबल से भी ज़्यादा। मैसेज मैंने आपको अपडेट दिया, एग्जिट कर सकते हैं। और ये शायद 200 के समथिंग गई थी, बट सफिशिएंट, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी हम सारी स्टडी में ले चुके हैं, फिर कि हम एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। हमेशा मैं कहती हूँ और ट्रेडिंग करना अच्छी बात नहीं है, जितना मिला वो सफिशिएंट है और काफ़ी मिला है हमें। सफिशिएंट की बात करें तो काफ़ी हम डेली बुक करते हैं। सो यदि आपको स्टडी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं हर मोमेंट पे आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ जैसी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो अब एक बार कल की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कल क्या क्या हो। तो प्रेडिक्शन है, मार्केट में बुलिश नहीं है, मार्केट शो जरूर कर रहा है, बट आप 2 फैक्टर्स देख सकते हैं। मार्केट में बजट का था, उसके बाद एफएमसी की मीटिंग्स थी और अडानी और उसके साथ साथ वोडाफोन का जो मार्केट में माहौल चल रहा है, मॉडर्न माहौल, तो इन दोनों में जो भी खलबली मची हुई। साथ में आप वोडाफोन में भी देख सकते हैं 2 लाख से भी ज़्यादा का इसमें अप एंड डाउन जो घोटाला सामने आ रहा है, वो फैक्टर्स किस सेक्टर को अफेक्ट करेगा? कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को ही अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें यदि इफेक्ट करती है तो मार्केट अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड में आ सकता है। तो जब तक मार्केट 40,800 को ब्रेक नहीं करता है, ऑलमोस्ट आप समझ लिए 41,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हमें पूरी तरीके से बुलिश अभी भी नहीं होना। हाँ, यदि छोटे मोटे मूव्स देता है तो उसमें हमारे छोटे प्रॉफिट्स हम बुक कर सकते हैं, बट कंप्लीटली बुलिश हमें अभी भी नहीं होना है। कल का प्रेडिक्शन देखते हैं। तो कल भी मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा था कि गैप डाउन ओपनिंग है या फ्लैट ओपनिंग है। 1-2 दिन से मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। हम सिर्फ लेवल्स मार्क करते हैं और लेवल की पावर देखिए, आप जो लेवल्स में दे रही हैं आपको वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कल भी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है, गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है। ओपनिंग किसी भी कंडीशन में हो, रेंज हम मार्क करके चलेंगे कि रेंज किस रेंज में हमें
स्टडी बनानी है। तो अभी ये एक बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। लास्ट में सी साइड मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी और हमने अच्छा बेनिफिट यहाँ पर बुक किया है। अब अगेन मार्केट अगर यहाँ से 40,800 के अबाव निकलना स्टार्ट करता है, इस रेंज को आप देखिए, तो ही हम हमारे टारगेट 41,000 तक रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 41,000 और इसके ऊपर निकलता है, वैसे कोशिश कर रहा है मार्केट, अगर यहाँ से निकल के सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 41,200 देन 400 हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर निकले तो ही पॉसिबिलिटीज़ है, वैसे ये 200 की EM है तो इससे आसान नहीं होगा। मार्केट बहुत दिनों से कोशिश जरूर कर रहा है। अगेन नीचे की साइड में बात करते हैं 40,400, ये लेवल यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर हम नीचे की साइड में क्या क्या लेवल मार्क करके चल सकते हैं, जो जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की 40,200, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा 40,000। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गए तो 39,800 तक के लेवल हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। ओपनिंग क्या होगी कल मैं आपको इसके बारे में अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी, जैसी भी अपडेट होगी, जैसी भी प्रेडिक्शन रहेगी। उसके बाद निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे। ओके, निफ्टी में देखिए तो निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आज हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी 3 EM आपको दिखाई दे रही है। सेम बॉक्स स्ट्रेटजी यहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मार्केट 40,620 मार्क करके चली, इसको ब्रेक करके सस्टेन कर, तो हम हमारा फर्स्ट टारगेट 17,700 मार्क करके चलेंगे और इसे ब्रेक कर देता है तो 800 तक हम मार्क करके चलेंगे। 800 को ब्रेक करता है तो ही हम बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश इसमें भी नहीं होंगे। 200 की EM काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नीचे की साइड बात करते हैं तो 17,500 ब्रेक होना चाहिए, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,400 और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 17,300 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम बात नहीं करेंगे गैप डाउन है, फ्लैट है या जैसी भी ओपनिंग है, क्योंकि 1 वीक से आप मार्केट को देख रहे हैं कितना फास्ट मूवमेंट आ रहा है। अब ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं। तो ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन का डाटा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा राइटिंग यहाँ पर भी नहीं हुई, क्योंकि कल फ्राइडे है और प्रीमियम ज़्यादा मेल्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई है। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने के बाद भी यदि प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं होगा तो सेलर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए आज ज़्यादा आपको सेलर्स एड हुए यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। बात करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत पोजीशन 17,600 पर कॉल राइटिंग दिखाई देगी। सो यही मैंने आपसे कहा है कि ये ब्रेक हो जाता है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अभी भी हमारे लिए 17,800 के अबाव ही हम अच्छे से बुलिश हो पाएंगे, बट ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 17,700 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 17,700 वाला अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो एक थोड़ा सा अपमूव आपको ट्रिगर होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है वो इसी कारण से बनती है। उसके बाद पुट साइड देखते हैं, तो पुट साइड में देखेंगे आप तो 17,500 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी आपको पुट राइटर्स दिखाई देंगे। और उसके बाद 17,600 पर, तो यदि 500 यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सारे के सारे जो पुट राइटर्स है 600 वाले 500 ये वाले सारे पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे और अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो एक शार्प मूव हमें पुट साइड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी क्या डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको ठीक ठाक अगर कहें हम तो 40,800 पर और उसके बाद 40,700 पे कॉल राइटर्स हैं और इन द मनी में तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देंगे। बाकी थोड़े थोड़े सी क्वांटिटी में ऐड हुए हैं 500, 600, 700। तो एक छोटे छोटे लेवल है, यदि अब सी साइड मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हम छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे या स्टॉप लॉस टाइटली होल्ड करते हुए चलेंगे। क्योंकि मान लीजिए यदि 700 ब्रेक हो जाता है 500, 600 तो 700 वाले अपनी पोजीशन कट करेंगे तो हमें 800 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। और ये अगर क्रॉस हो गया तो फिर एक 800 का लेवल, तो फिर 41,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। यहाँ से हमें टाइटली हमारा स्टॉप लॉस होल्ड करना ही होगा। यहाँ पर ठीक ठाक जो कॉल राइटर्स है वो भी ऐड हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक। पुट साइड में देखते हैं वहीं, तो पुट साइड में आपको दिखाई देंगे 40,500 पे है और उसके बाद में सबसे ज़्यादा 40,800 पर पुट राइटर्स एड, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक है। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए 40,500 का जो लेवल है 40,500 और 600 मान के चलिए, ये लेवल जो है ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें मूव देखने को मिल सकता है 40,400। बाकी अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया है पूरा डाटा। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की थी कि जो भी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ग्रुप है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।